नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हमारी चर्चाएं राशिफल पर चलती रहती थी, इसी संबंध में मैं आज आपको एक बात स्पष्ट करवाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अक्सर जितने भी जो है पंडित होते हैं, जो कुंडलियों का मिलान करते हैं तो और राशिफल बताते हैं, तो वो कहते हैं कि चंद्र राशि के आधार पर ये जो है, चंद्र कुंडली के आधार पर राशि नहीं, चंद्र कुंडली के आधार पर जो है हम आपका राशिफल बता रहे हैं। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये चंद्र कुंडली है क्या, इसको कैसे जानें। तो क्या होता है चंद्र कुंडली के आधार पर, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और सुनें। इस जो है किस प्रकार से जो है कुंडली का अध्ययन किया जाता है, कैसे जो है चंद्र कुंडली से मनुष्य के जातक का जो है, जो भी मनुष्य है जातक है, उसका भविष्य निर्धारित किया जाता है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, और अगर माना संस्कृत नहीं भी आती है, आप कुछ भी पढ़ते हो हिंदी इंग्लिश, लेकिन ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारा हमारी जो प्राचीन धरोहर है, ये जो ज्योतिष विद्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है चंद्र कुंडली। देखिए, जब भी कोई जातक जन्म लेता है उस समय उसके ग्रह नक्षत्रों की क्या दशा है, और चंद्र के आधार पर, यानी कि पहले चंद्र जो है वो कहाँ से कौन से भाव में विराजमान है, उसके बाद उस कौन सा पहले जो है, जैसे सूर्य को ले लेते हैं, फिर भौम को ले लेते हैं, बुध को ले लेते हैं, बृहस्पति को ले लेते हैं, कि चंद्र से कौन कौन से भाव में या कौन कौन से स्थान में ये ग्रह हैं और इनका क्या शुभ और अशुभ फल होगा। तो इसे चंद्र कुंडली कहा जाता है। तो इसी संबंध में यदि किसी जातक के जन्म काल में चंद्रमा के साथ सूर्य हो, वह प्रदेशवासी होता है, यानी कि नौकरी की तलाश में वो बाहर जाता है, सुख भोगी होता है, और कलह प्रिय होता है, क्योंकि जो बाहर रहता है उसके पास अत्यधिक मात्रा में पैसे होंगे तो वो जो है सुखों का भोग करेगा, उपभोग करेगा। तो कलह प्रिय इसलिए होता है कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, 100 में से 5% लोग ऐसे होंगे जो नम्र होते हैं, बाकी लोग सब उपद्रवी टाइप के, किसी पर जो है अनावश्यक रौब झाड़ने वाले होते हैं। तो कलह प्रिय होते हैं वो लोग, ठीक है। और यदि जो है चंद्र से द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो जातक जो है जन्म लेने वाला बहुत ही नौकर रखने वाला होता है, यानी कि उसके कारोबार अच्छे चलते हैं, यशस्वी होता है और राजमान्य होता है, यानी कि उसको कोई राज पद भी प्राप्त होता है। जैसे आपने बड़े बड़े मंत्री देखे होंगे और राष्ट्रपति देखे होंगे। तो इन लोगों का जो है चंद्रमा के द्वितीय भाव में सूर्य होता है, ऐसी स्थिति में उनका जन्म होता है, ठीक है। और जन्म समय में चंद्रमा से तृतीय भाव में यदि सूर्य हो तो सुवर्ण रखने वाला, यानी कि सोना चांदी उनके पास काफ़ी होगा, अत्यंत पवित्र हृदय वाला, और उनके जो हृदय होंगे वो साफ होंगे, और राजा के तुल्य होता है, और वो व्यक्ति भी राजा के समान होता है, यानी कि धन वैभव ऐश्वर्य वाला होता है। और जन्म काल में चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में अगर सूर्य हो तो वह माता का विनाशक होता है अथवा माता का भक्त होता है। तो ये चीज़ मैंने अवश्य देखी है, ये तो मैंने मूलभूत अनुभव भी मुझे इस चीज़ का है कि वास्तव में जिस जातक के ऐसा होता है। तो एक लड़का था, वो पहले अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता था, अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है, जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपनी माँ से शत्रुता रखता है और माँ को जो है अच्छा नहीं मानता है, यूँ कह सकते हैं। तो या तो वो भक्त होता है या फिर विनाशक होता है, ये भी सत्य है। जन्म समय यदि चंद्रमा से पंचम भाव में सूर्य हो तो वह कन्याओं से दुखी, अधिक पुत्र वाला होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के जो है चंद्रमा से पंचम भाव में सूर्य होता है, उसके पुत्र ही पुत्र होते हैं, लेकिन लड़कियां उसके भाग में नहीं होती हैं, लक्ष्मी उनके घर में नहीं आती है। तो ये बात है, लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर लड़की से है ना। और चंद्रमा से यदि षठ भाव में सूर्य हो तो जन्म लेने वाला शत्रु को जीतने वाला होता है, वीर होता है, और क्षत्रियोचित कर्म करने वाला होता है, यानी कि फौज में भी जा सकता है वो, ठीक है ना, पुलिस में जा सकता है, ऐसा उसका वो होता है भाई, देखो। और यदि जन्म समय में चंद्रमा से सप्त स्थान में 7वें भाव में सूर्य हो तो उसकी स्त्री सुशीला सुरूपा होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को
जिसको जो है चंद्रमा के 7वें स्थान में सूर्य हो, उसको जो है सुशील पत्नी मिलती है, सुंदर पत्नी मिलती है। वह स्वयं भी सुशील होता है और राजमान्य होता है, यानी कि उसको भी जो है कोई बड़ा पद प्राप्त होता है। चंद्रमा से यदि अष्टम भाव में सूर्य हो बैठे हो तो क्या होगा? मनुष्य जो है सदा क्लेश करने वाला, अत्यंत रोग से पीड़ित होता है, दुखी रहता है। ठीक है। और यदि चंद्रमा से 9वें स्थान में सूर्य हो तो जातक धर्मात्मा होता है, सत्यवक्ता होता है, बंधुओं को क्लेश देने वाला होता है। बंधुओं को क्लेश देगा क्योंकि उनको सत्य के मार्ग पे ले जाएगा, तो सत्य के मार्ग पर जो है क्लेश होता है, तो ये आपको पता ही है। यदि चंद्रमा से 10वें स्थान में सूर्य हो तो उस मनुष्य के द्वार पर धनी व्यापारी लोग सदा उपस्थित रहते हैं। हाँ, देखिए यदि चंद्रमा के 10वें स्थान में सूर्य हो, चंद्रमा से 10वें स्थान में अगर सूर्य हो तो उसके घर पे हमेशा जो है व्यापारी लोग उपस्थित रहते हैं, यानी कि उसका कारोबार चलता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद है चंद्रमा से 11वें स्थान में यदि सूर्य हो तो राज गौरव रखने वाला होता है, बहुत विषय का ज्ञाता होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, लोक में ख्याति और कुल में श्रेष्ठ होता है, लोक में ख्याति प्राप्त होती है, सभी लोग उसको जानेंगे, है ना। तो ऐसा है, और कुल में वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य हो तो जन्म लेने वाला मनुष्य जो है काणा अथवा तेजहीन दृष्टि वाला होता है। ऐसा है, अंधा काणा हो सकता है वो, है ना, और उसकी जो है मतलब दृष्टि कमज़ोर होगी, ऐसी स्थिति होती है। और यदि चंद्रमा से जो है 12वें भाव में जो है 12वें स्थान पर सूर्य हो तब ऐसा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हम जो है चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के बारे में बताया कि भाई कुंडली में अगर ऐसा ऐसा हो तो इस प्रकार से जो है सूर्य स्थित हो तो उस जातक के साथ ऐसा ऐसा होता है, ये आपने सुना। आगे हम जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊं कि यदि चंद्रमा के साथ 12वें भाग में जो है भौम हो, है ना, तो भौम का मतलब होता है मंगल। यदि जो है मंगल ग्रह जो है 12वें भाव में हो तो ऐसे में क्या होता है, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, इस प्रकार से पूरे 9 ग्रहों का हम विवेचन में कर सकता हूँ। लेकिन आपको पसंद हो तो ही इसको आगे बढ़ाएंगे, वरना इसको यहीं स्टे कर देंगे। जैसे मैंने गोल, कर्ण और योनि और कर्ण वगैरह मैंने ब्रेक कर दिया है क्योंकि उस वीडियो को देखा नहीं है, तो फिर मैंने उसको नहीं बनाया। ये मैंने बनाया चंद्र कुंडली के बारे में आपको बताया कि क्या होती है, चंद्र कुंडली कैसे देखी जाती है, तो इस संबंध में बताइए दे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यदि नहीं अच्छा लगेगा, वीडियो में अच्छे व्यू नहीं आएंगे, तो मैं इसको भी ब्रेक कर दूंगा। फिर आप लोगों के लिए राशिफल देना ही उचित है। ओके तो चलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और फिर मिलते हैं अगली किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और आपके लिए कर्ज मुक्ति के लिए स्त्रोत लेकर भी मैं आऊँगा। यदि आपको लगेगा कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप एक कमेंट इस वीडियो के अंतर्गत करें कि जितने भी स्त्रोत हैं कर्ज मुक्ति के, और कर्ज मुक्ति के उपाय में हम पर जो है शिव मंदिर में जाकर कैसे करें, हनुमान मंदिर में जाकर कैसे करें, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर क्या करें, तो इस प्रकार के उपाय जो है आपको दिए जाएंगे। यदि अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आपकी चाहत होगी कि भाई ऐसे होना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके लिए वो वीडियो तत्क्षण हासिल हो जाएगी और हासिल हो जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए, हम तो भाई आपके जो है एक प्रकार से यूँ कहेंगे आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप जो आज्ञा करते हो तो हम जो है जनता जनार्दन की आज्ञा का विशेष तौर से पालन करेंगे। तो चलिए, लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।